Good morning everyone. Today we will see झारखंड during post Mauryan period. मौर्योत्तर काल में झारखंड. लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, जिनके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य. फिर नेक्स्ट रूलर आए मौर्य डायनेस्टी के बिंदुसार, देन अशोका आए. उसके टाइम पीरियड में मौर्यन डायनेस्टी जेनिथ में पहुंच गया. अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर में काफ़ी वीक रूलर आए और जो लास्ट रूलर हुए मौर्यन डायनेस्टी के बृहद्रथ, उनको उनके अपने ही सैनिक ने पुष्यमित्र शुंगा ने उनका अंत कर दिया और शुंगा डायनेस्टी का स्थापना किया. क्लियर. तो मौर्यन एम्पायर के टूटने के बाद पूरा भारत 3 हिस्सों में बट गया. कुछ हो गया नेटिव रूलर, फॉरेन रूलर एंड साउथ में संगम एज में ये दिस पार्ट में साउथ रूलर रूल करते थे. क्लियर. तो नेटिव रूलर में सुंगा, कानवा, सतवाहनास ये सब आ गए. फॉरेन रूलर में इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियन, कुशांस ये सब आ गए. फिर साउथ में चोला एम्पायर, चेराज, पांड्यास ये सब थे. क्लियर. तो हम लोग देख रहे हैं ये रीजन जो था, दिस रीजन, ये पूरा फॉरेन रूलर्स में रूल करने लगे. क्लियर. ये सातवाहना वैसे ये तो पहले सुंगा आए उस रीजन में, मगध रीजन में मौर्य डायनेस्टी को हटाकर सुंगा डायनेस्टी आए. फिर कानवा आए. फिर कुछ समय के लिए वहाँ सतवाहनास आए. क्लियर. ये सतवाहनास हो गए. और ये साउथ में जो संगम एज में कहते हैं, साउथ में 3 रूलर हो गए, चेरोज, चोलाज एंड पांड्याज. सॉरी, चेरा, चोलाज एंड पांड्याज, ये 3 रूलर हो गए. ये हो गए. कुछ रीजन में चेराज का शासन था, इधर चोलाज, और ये पांड्या, दिस रीजन. तो ये मेनली हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे. ये सातवाहनास, ध्यान रहे ये मगध पर सातवाहनास का कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रूल था. तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ये कुछ भारत की ऐसी स्थिति थी कि आप इंडियन हिस्ट्री में इसको डिटेल स्टडी करेंगे. ना झारखंड से क्या पोस्ट मौर्यन पीरियड का रिलेशन है. तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, ये दिख रहा है कि फॉरेन इन्वेडर्स आए और कुछ यहाँ रूल करने लगे. डिफरेंट फॉरेन रूलर्स आए और इन्वेडर्स आए और यहाँ भारत पे शासन करने लगे. यहाँ से मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा अपने अपने राज्य स्थापित किए गए. फॉरेन रूलर्स यहाँ अपने अपने राज्य स्थापित किए. उन्होंने यहाँ विदेशी ट्रेड भी आरंभ किया, ट्रेड भी करने लगे. तो ये सब प्रूफ कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में फॉरेन इन्वेडर्स ने अपने अपने स्टेट की स्टैब्लिशमेंट की थी इंडिया में और ट्रेड स्टार्ट किए थे. ये सब का प्रूफ हमें मिलता है. कुछ कॉइन्स जगह जगह से मिले हैं हमें. झारखंड के कुछ जगह से ये कुछ कॉइन्स मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि फॉरेन रूलर्स का यहाँ इंडिया में रूल हो गया था. धीरे धीरे फॉरेन रूलर्स पूरा इंडिया में कुछ कैप्चर करने लगे. क्लियर. ये इंडियन हिस्ट्री में आप डिटेल में स्टडी करेंगे. जस्ट ये ब्रीफ था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या इंडियन हिस्ट्री में इंडिया में हो रहा था. तो डिटेल स्टडी बाद में हम लोग देखेंगे. क्लियर. ना तो हम लोग झारखंड से यहाँ रिलेशन देखते हैं. झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है बस हमें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए. लिखते हैं हम लोग
ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेने से हमें ये टॉपिक ज़्यादा आसान होगा पढ़ने में। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री भी थोड़ा देख लीजिएगा। ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड फॉरेन इन्वेडर्स established their states। विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने अपने राज्य की स्थापना की। नाउ बिगिनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। क्लियर? विदेशी व्यापार प्रारंभ हुए। ना इसके एविडेंसेस कि फॉरेन इन्वेडर्स आए इंडिया में, फॉरेन ट्रेड्स स्टैब्लिश किए, इसके क्या क्या एविडेंसेस है? कॉइन्स फाउंड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ झारखंड। एविडेंसेस, कॉइन्स फाउंड फ्रॉम क्लियर? झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर? कॉइन्स ऑफ कनिष्का पीरियड। ये हमें मिले हैं रांची एंड सिंहभूम से। क्लियर? ना इसका जो टाइम कॉइन्स ऑफ कनिष्का पीरियड हमें रांची एंड सिंहभूम से मिले हैं, एंड इंडो सीथियंस कॉइन्स चाईबासा से मिले हैं। कॉइन्स ऑफ द रोमन इम्पेरर्स ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। क्लियर? ये हमें सिंहभूम से मिले हैं। ना इस समय में ड्यूरिंग दिस पीरियड पोस्ट मौर्यन पीरियड में झारखंड वॉज रूल्ड बाय नाग डायनेस्टी। क्लियर? नाग रूलर्स। और नाग रूलर्स में कौन रूल कर रहे थे उस समय? एंड फनी मुकुट राय वॉज द किंग।
वही रूल कर रहे थे, वही राजा थे झारखंड में। तो ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में झारखंड में फनी मुकुट राय का शासन था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।